हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हमने जो आपकी स्टार्ट कर रखी थी भारतीय अर्थव्यवस्था की हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपके 1500 प्लस क्वेश्चन हैं। तो डेली हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो जिसमें हम एक पार्ट आपका करा चुके हैं 50 क्वेश्चनों का, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा। साथ ही आज हम आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। या आपका बिहार पुलिस हुआ, बिहार दरोगा का हुआ, या फिर बिहार टीचर्स का हुआ, टीआरई का हुआ, सक्षमता परीक्षा हुआ। कहने का तात्पर्य इतना है कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये यूपी टेस्ट में, यूपी का भी कोई भी एग्ज़ाम होता है वो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होंगे। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपका इसमें से ज़रूर ही क्वेश्चन फंसेगा। ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए और प्रत्येक स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने आंसरों पर चलेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा है कि प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह जो नियम है ये किसने दिया था? तो ये जो नियम है आपका जेवी से ने दिया था। किसने दिया था? जेवी से ने दिया था। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है कि उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका भारत है। उत्पादन की दृष्टि से जो सबसे बड़ा चाय उत्पादक जो देश है वो हमारा भारत ही है। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो आपकी 1995 में की गई थी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका रहेगा कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो जो मुख्य नियंत्रक का जो कार्य है वो आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करता है। कौन सा करता है? सेबी करता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, किसका? भारतीय शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का काम। आगे है कि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? तो जो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अभी विकासशील है, विकसित नहीं है, विकासशील है, विकास की ओर बढ़ रही है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो हमारे जो भारत की राष्ट्रीय आय होती है वो आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित होती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमोदित होती है। नेक्स्ट है कि केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो मुख्य एजेंसी जो है वो आपकी वित्त आयोग है। कौन सी है? वित्त आयोग। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो आपके के सुब्बा राव हैं। के सुब्बा राव। नेक्स्ट है कि मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? तो मुद्रा के जो अवमूल्यन का जो अर्थ होता है वो होता है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के लिए मूल्य में कमी, देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। तो मुद्रा मूल्यन का अर्थ क्या होता है? कि अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्राओं के मूल्य में कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि आयात निर्यात की अनुपस्थिति, यानी कि आयात निर्यात ना होना ही आपकी बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, आगे है आपका कि उद्योग के तीव्र विकास और औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? तो जो उद्योगों की तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण जो रणनीति है वो मुख्य रूप से आपकी द्वितीय योजना का अंग है। किसकी? द्वितीय योजना का अंग है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका नेक्स्ट रहेगा कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिपोर्ट है वो आपकी राकेश मेहता समिति के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, आगे है आपका कि ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय अधिकार किसको देता है? संविधान में नहीं, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको देता है? यानी कि ऐसा कोई कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लेकिन उसको लगाने एवं वसूल करने का अधिकार उसको है। तो कौन सा है? तो केंद्र सरकार को होता है। ठीक है, किसको होता है? केंद्र सरकार को। आगे चलेंगे हम कि प्लास्टिक मनी क्या है? तो प्लास्टिक मनी आपकी क्रेडिट कार्ड होता है। क्या? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो हम फ्रेंड्स, जो हम क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे हैं उसका लेवल अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट भी करते चलिएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आदिब हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो जो आपकी आदिब हुसैन समिति है उसका संबंध आपका
लघु उद्योग क्षेत्र से होता है। किसका? आदिब हुसैन समिति का संबंध आपका लघु उद्योग क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो जो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है वो आपकी बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो जो आपकी RN मल्होत्रा समिति है उसने आपकी बीमा क्षेत्र से संबंधित बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कैसे की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में जो आपका योजना आयोग है उसका गठन 1950 में किया गया था, 1950 में। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है? तो किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है? तो जो आपकी तृतीय योजना थी उसमें राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर थी वो सबसे कम यानी कि न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, आगे है कि भारत के उत्पादन में दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका ओपेक। तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ओपेक का मुख्यालय आपका वियना में है। कहाँ है? वियना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी हटाओ को जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो जो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो वो मुख्य प्रहरी है वो आपका विश्व व्यापार संगठन यानी कि WHO माना जाता है। ठीक है, WTO ये आपका विश्व व्यापार संगठन माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी। आगे है कि भारत के प्राचीनतम केंद्र श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय किया जाना है? तो आपके हिंदू मजदूर समिति से संगठित में विलय करना है। आगे है आपका द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका शिमला में स्थित है। ठीक है, आगे है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना के ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया है? तो किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान नहीं दिया है? तो विकलांग वर्ग के जो केंद्र सरकार के द्वारा जो घोषित योजना है संगम योजना, उस संगम योजना में आपके विकलांग वर्ग के जो लोग हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। आगे चलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? किस पर? मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का अधिकार है? तो बिड़ला घराने का। ठीक है, किसका? बिड़ला। ठीक है, आगे है आपका कि हरा सोना किसे कहते हैं? तो जो आपकी चाय की होती है, चाय की जो खेती होती है उसे आपका हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि कंपनी के द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो लाभांश की जो घोषणा होती है वो आपकी अभिदत्त यानी कि सब्सक्राइब पर पूंजी पर की जाती है यानी अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो जो इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था, 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, आगे है कि भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो भुगतान संतुलन को आप एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान के लिए किए जाने वाले मौलिक लेन देन का विवरण ही आपका भुगतान संतुलन का परिभाषित किया जा सकता है।
आगे रहेगा आपके कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है आपकी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में विशेषता पर थी। ठीक है, आगे है कि भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है। तो बिहार राज्य में औसत वार्षिक आय आपकी न्यूनतम आंकी गई है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आपका इसमें कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य है वो आपका केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों में के ली जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना ही आपका वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक का 1 रुपये की नोट छपता है। तो नहीं, हमारे भारतीय रिजर्व बैंक में 1 रुपये का नोट नहीं छापा जाता है। आगे क्वेश्चन रहेगा आपका कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया था। तो जो आपका बोकारो इस्पात संयंत्र है वो आपका सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ है। तो जो हरित क्रांति आई थी उसमें सर्वाधिक उत्पादन जो है वो गेहूं का हुआ है। हरित क्रांति के जनक कौन है। तो आपके भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वो 24 जुलाई 1951 में की गई थी। तो ये फ्रेंड्स आपकी जो अर्थव्यवस्था से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की सीरीज जो हमने चलाई है उसके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।